मशरक़ वुस्ता एक बार फिर तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर धकेल सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने समुद्रों का दर्जा हरारत बढ़ा दिया है, जबकि तेहरान काज़्म ये पैगाम दे रहा है कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं। क्या ये मुज़ाकरात का आखिरी मौका है या फिर मशरक़ वुस्ता में वेनेज़ुएला तर्ज की एक नई कार्रवाई का आगाज होने वाला है? अमेरिकी सदर का लहजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। इनका कहना है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते हो सकता है, लेकिन शराइत गैर लचकदार हैं। ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर ईरान ने अमेरिका और इसराइल के 3 बड़े मुतालबात तस्लीम न किए तो हमला तबाहकुन होगा। सिर्फ धमकियां ही नहीं बल्कि अमल भी नजर आ रहा है। अमेरिका का बहरी बेड़ा अपने त्यारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन, अटैक हेलीकॉप्टर्स और बमबार तैयारों के साथ ईरान के करीब पहुंच चुका है। दिफाई तजिया कारों का कहना है कि अमेरिका ने इससे कबल खलीज फारस में इतनी बड़ी बहरी कुव्वत जमा नहीं की थी। 40,000 अमेरिकी एहलकार अब एक ऐसे हुक्म के मुंतजर हैं जो पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। वाशिंगटन की शराइत वाज़ेह हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो, मशरक़ वुस्ता में हिजबुल्लाह, हमास और हौसी कबाइल की पुश्तपनाही छोड़ दे और अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पर समझौता करे। लेकिन तेहरान का जवाब भी इतना ही दो टोक है। ईरान ने मुज़ाकरात से कबल ही कह दिया था कि बात सिर्फ एटमी प्रोग्राम पर होगी। इनका कहना है कि दिफाई मिसाइल और इलाकाई असर और सूख इनकी खुद मुख्तारी का हिस्सा है, जिस पर कोई सौदेबाजी नहीं की जा सकती। यहीं से तातुल पैदा होता है और यहीं वो नुक्ता है जहां मुज़ाकरात का मुस्तकबल खतरे में नजर आता है। जब जंग के साए गहरे हुए तो दुनिया की नजरें तुर्की की बजाय अम्मान के दारुल हुकूमत मस्कत पर जम गईं। 6 फरवरी 2026 को होने वाली बिलवास्ता मुज़ाकरात को अमन की आखिरी उम्मीद करार दिया गया। इस पेशरफ्त के पीछे पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब समेत 8 मुस्लिम मालिक की पसे पर्दा सफारतकारी का भी बड़ा हाथ है। इन ममालिक ने वाशिंगटन को कायल किया कि ईरान को एक और मौका दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सदर ट्रंप, जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के शदीद दबाव में हैं, इस अमन मशवरे पर देर तक कायम रह सकेंगे? एक दिलचस्प तब्दीली वाशिंगटन में देखने को मिली है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हाल ही में अपना छठा दौरा अमेरिका किया, लेकिन इस बार इस्तकबाल पहले जैसा नहीं था। ज़राए बताते हैं कि सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इसराइली मशवरे को फिलहाल मुस्तरद कर दिया है। इसकी एक बड़ी वजह दुनिया भर में और खुद अमेरिका के अंदर गजा की सूरत हाल पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे हैं। ट्रंप अब अपनी सियासी साख और मुल्क के अंदरूनी मसाइल जैसे इमिग्रेशन और तजारती टैरिफ में गिरे हुए हैं। वो जंग की बजाय एक तारीखी डील के जरिए अपनी जीत साबित करना चाहते हैं। दूसरी जानब ईरान भी एक मुश्किल सूरत हाल में है। दहाइयों से जारी इक़्तिसादी पाबंदियों और अंदरूनी हंगामों ने मईशत को कमजोर तो किया है, लेकिन इनकी मज़ादती कुव्वत खत्म नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा। ये वो बयान है जिसने खित्ते के दीगर ममालिक ख़ुसूसन कतर और सऊदी अरब को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस आग में सब जलेंगे। ईरान अब मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार खड़ा है। मुज़ाकरात गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं चल सकते। ईरान के लिए पाबंदियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ट्रंप के लिए इसराइल और अंदरूनी सियासत का दबाव बढ़ रहा है। अगर अगले हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन ने लचक ना दिखाई तो खलीज फारस में जमा होने वाला बारूद किसी भी वक्त फट सकता है। क्या 2026 अमन की नवीद लाएगा या एक ऐसी जंग जिसके नताइज गैर मुतवक्को होंगे? ये फैसला अब मस्कत की मेज़ पर बैठे चंद लोगों के हाथ में है।